एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र में छोटी पर समझ में बड़ी। उसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर कहीं चले गए थे। तब से वो अपने मामा मामी के साथ रहती थी। मामी उससे बहुत काम करवाती, झाड़ू पोछा, बर्तन, चूल्हा चौका, सारे घर के काम वही करती थी। गर्मी का मौसम था, सूरज सिर के ऊपर चढ़ा हुआ था और हवा मानो थम सी गई थी। रिया अपने आंगन में अकेली झाड़ू लगा रही थी। मामा मामी खेत में काम करने गए हुए थे। तभी दरवाजे पर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, बेटी कुछ खाने को मिल सकता है क्या? रिया ने देखा, सामने एक वृद्ध बाबा खड़े थे। रिया पल भर को फिटकी, मन में हलचल हुई। अब बाबा को क्या दूँ? मामी ने मेरे लिए तो बस एक सूखी रोटी रखी है और वो भी सूखी है। मैं खुद भी अभी तक कुछ नहीं खा पाई। वो कुछ क्षण सोचती है, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन बोली, कोई बात नहीं, मैं पानी पी लूँगी। ऐसे भी मुझे भूखा रहने की आदत है। बाबा को खिलाकर जो संतोष मिलेगा वो किसी खाने से ज़्यादा होगा। रिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। ऐसा कहकर रिया अंदर जाती है और अंदर से खाना लेकर बाबा को भोजन करने बिठाती है। बाबा ने रोटी खाई और बहुत संतुष्ट हुए। उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा जैसे किसी भीतर की ज्योति से चमक उठा। उन्होंने बेटी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अपनापन और करुणा थी। बाबा ने कहा, बेटी तुमने जो आज किया है वो कोई मामूली बात नहीं। भूखे को रोटी खिलाना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, ये आत्मा को तृप्त करने का काम करता है। मैं साधारण भिक्षु नहीं हूँ, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। बहुत जगहों पर गया, पर जो संतोष आज तेरे हाथ की रोटी से मिला है वो कहीं नहीं मिला। बाबा मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही थी, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, बस यह सूखी रोटी थी। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने एक छोटा सा मिट्टी का दिया निकाला। वो दिया देखने में साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भीतर से रोशनी बिखेर रहा हो। बाबा बोले, बेटी ये दिया साधारण नहीं है, इसे मैंने वर्षों की तपस्या से पाया है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। याद रखना, ये दिया तुम्हारी एक सच्ची इच्छा पूरी करेगा, बस एक ही, लेकिन उसे मांगते समय तुम्हारा मन पूरी तरह से निर्मल और निस्वार्थ होना चाहिए। जब भी तुम इस दिए को याद करोगी, ये दिया प्रकट होगा। रिया हैरान होकर दिया हाथ में लेती है। इतना कहकर बाबा उठे, अब मुझे चलना चाहिए, किसी और की परीक्षा बाकी है। रिया ने उन्हें जाते देखा और हाथ में पकड़े दिए को निहारती रही। उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में यही दिया उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। अगले ही दिन सुबह सुबह जब धूप बस आंगन में उतरनी शुरू हुई थी, मामी ने रिया को झिटकते हुए कहा, रिया घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जंगल से लकड़ी ले आ। रिया डरते हुए बोली, मामी जंगल बहुत दूर है, मुझे रास्ता नहीं मिलेगा और डर भी लगेगा। मामी ने आके तरेरते हुए कहा, जब खाना नहीं बनेगा तब डर भी भूख से लड़ नहीं पाएगा, चल निकल यहाँ से। रिया जंगल में अकेली चल रही थी। इस हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत हुई। रिया ठिठक गई। डरते डरते रिया जंगल में गहराई तक चली गई। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। थककर रिया एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसका चेहरा पसीने और धूल से लथपथ था, आंखें आंसुओं से भीगी हुई। अब क्या करूं? मामी डांटेगी, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता। तभी उसकी नज़र एक चमकते हुए ऊंचे महल पर पड़ी। वो चौकी, जंगल के बीच राजमहल। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो, वो उस दिशा में चल पड़ी। जब रिया महल के विशाल फाटक तक पहुंची, वही सुनहरी पोशाकों में दो पहरेदार खड़े थे। रिया सहमी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या थोड़ी देर तक रुक सकती हूँ? तभी उसकी नज़र महल के प्रांगण में बैठे एक युवक पर पड़ी। गोरा शांत चेहरा, लेकिन आंखें खुली होते हुए भी सुनी थी। वो कौन है? रिया ने पहरेदार से पूछा। पहरेदार ने भारी आवाज़ में कहा, ये हमारे राज्य के राजकुमार है, जो जन्म से ही अंधे हैं। रानी ऐसी लड़की की तलाश में है जो इनकी देखभाल कर सके, सेवा भाव से, निस्वार्थ रूप से। रिया का दिल धड़क उठा। उसे अपनी हालत याद आई, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। उसने धीरे से कहा, कृपया रानी से कहिए मुझे काम की सब जरूरत है और मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। रानी एक तेजस्वी लेकिन करुणामयी चेहरा लिए रिया के सामने आई। उन्होंने देखा एक दुबली पतली थकी हुई लड़की, पर उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन था। रानी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिया, लड़की ने कहा। रानी ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैंने कई लड़कियां देखी, पर किसी के चेहरे पर वो वात्सल्य नहीं देखा जो तुम में है। अगर तुम चाहो तो यही रहकर राजकुमार की सेवा कर सकती हो। भोजन, वस्त्र और एक सुरक्षित जीवन मिलेगा। रानी ने रिया की आंखों में देखा, जहाँ थकावट तो थी, पर कहीं गहराई में एक सच्ची चमक भी थी। रिया ने दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्र से कहा, रानी जी, क्या आप मेरा एक
छोटा सा आग्रह स्वीकार करेगी? रानी ने सर हिलाया। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? रिया ने आंखें झुका ली, फिर धीमे से बोली, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। ना कोई नाम याद है गाँव का, ना कोई ठिकाना। रानी ने रिया की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में सच्चाई और समर्पण की चमक साफ झलक रही थी। कुछ पल सोचने के बाद रानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रिया, मैं समझ सकती हूँ कि घर खो जाना कितना कठिन होता है, लेकिन तुम अब अकेली नहीं हो। फिर उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और आदेश दिया, आज ही संदेश भिजवाओ महाराज तक। उन्हें कहो कि इस बालिका का घर ढूंढना इस राज्य का कर्तव्य है। जंगल से लेकर सीमावर्ती गांवों तक खबर भिजवाई जाए। फिर रानी ने रिया की ओर हुए स्नेह से कहा, रिया, मैं वचन देती हूँ तुम्हारा घर जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम इस महल में आराम से रहो। राजकुमार को तुम्हारी सच्चे मन वाली सेवा की जरूरत है और मुझे तुम्हारे जैसे नेक दिल की। रिया की आंखों में चमक आ गई। वो रानी के चरणों में झुक गई। धन्यवाद रानी माँ, आपने मुझे सम्मान, भरोसा और आसरा दिया है। जब तक मेरा घर नहीं मिलता, मैं तन मन से इस राजमहल की बेटी बनकर राजकुमार की सेवा करूंगी। रिया ने राजकुमार की हर जरूरत का ध्यान रखा। उसकी मासूम बातें और सेवा से राजकुमार का मन धीरे धीरे रिया की ओर खींचने लगा। कुछ दिनों बाद सेवक रिया के पुराने गांव पहुंचे। लोगों से पूछताछ के बाद वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। वही घर था जहाँ रिया ने बचपन बिताया था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। मामी बाहर आई। सेवक बोले, क्या आप रिया को जानती हो? मामी चुकी, अचानक चेहरा सख्त करते हुए बोली, रिया? हाँ, जानती हूँ, लेकिन अब उसका यहाँ कोई नहीं है। वो तो जंगल में गुम हो गई थी। सेवक थोड़ा हैरान हुए, बोले, रिया अब राजमहल में है, राजकुमार की सेवा में लगी है। रानी माँ ने वचन दिया था कि उसका घर ढूंढा जाए और उसे वापस लाया जाए। उन्हीं की आंखों में कड़वाहट आ गई। उसने हंसी में व्यंग मिलाते हुए कहा, अगर वो वहाँ दासी बनकर काम कर रही है तो वही ठीक है। हमें अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शाम का समय था। महल के आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रिया के मन में कुछ बेचैनी थी। तभी एक सेवक उसके पास आया, सिर झुकाकर बोला, रिया, हम आपके गांव से लौट आए हैं। रिया की आंखों में उम्मीद चमकी। वो उत्साहित होकर बोली, मेरा घर, मेरा गांव मिल गया? सेवक की आंखें नीचे झुकी रही। वह धीमे स्वर में बोला, हाँ, घर मिला। मामी से भी भेंट हुई, पर क्या? रिया की आवाज कांपने लगी। सेवक ने गहरी सांस लेकर कहा, मामी ने आपको अपनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप महल में दासी बनकर रह रही हो तो वही रहे, यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। रिया सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे से जैसे सारी चमक चली गई हो। आंखों में आंसू आ गए, होंठ कांपने लगे। मामी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। वह बुदबुदाई। उसकी आंखों के सामने अपना बचपन घूमने लगा। तभी पीछे से रानी ने सब कुछ सुन लिया। वह धीरे से रिया के पास आई। उसका कंधा सहलाते हुए बोली, बेटी, मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हारा मन टूट गया होगा, लेकिन रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, वो दिल से बनते हैं। रिया ने आंसू भरी आंखों से रानी को देखा। रानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अब अकेली नहीं हो, यह महल तुम्हारा है, अब हम तुम्हारे हैं। रिया ने राजकुमार की हर जरूरत का ध्यान रखा। उसकी मासूम बातें और सेवा से राजकुमार का मन धीरे धीरे रिया की ओर खींचने लगा। अब रिया के मन में भी एक कोमल भावना जन्म लेने लगी। एक दिन वो चुपचाप एक कमरे में गई। बाबा ने दिए हुए दिए को याद किया। हे दिया, बस यही चाहती हूँ कि राजकुमार की आंखें ठीक हो जाए। अगले दिन जब राजकुमार उठे, उन्होंने आंखें खोलते ही कहा, पिताजी, मैं देख सकता हूँ, मैं सबको देख सकता हूँ, और सबसे पहले मैं रिया को देख रहा हूँ। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ जोड़कर दिए को देखती है। धन्यवाद बाबा, आपने सच कहा था, सच्चे मन से मांगने पर सब कुछ मिल सकता है। राजा और रानी बेहद खुश हुए। रानी बोली, बेटी रिया, ये सब तुम्हारे प्रेम और सेवा का फल है। फिर रिया ने उस दिए के बारे में सब रानी को बताया। राजकुमार ने रिया से कहा, रिया, मैं जन्म से अंधा था, पर तुम्हारे साथ रहकर मैंने पहली बार किसी को महसूस किया। अब जब देख सकता हूँ तो जीवन भर बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी रानी बनोगी? रिया की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद रिया और राजकुमार का विवाह शाही अंदाज में हुआ। रिया अब सिर्फ एक दासी नहीं रही, वह प्रजा की प्यारी रानी बन चुकी थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।